तो हे गाइस, कैसे हैं सब। मैं हो रही हूँ शादी में तैयार। मेरे घर में शादी है मेरी भांजी की, तो हम हैं भाती और भात लेके जाएंगे। तो मेरी तैयारी जोरों शोरों से है। देखो पाउडर लगाने लग रही हूँ, गर्मी है, मेकअप तो किया नहीं। ज्वेलरी पहले पहन ली क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है। बाल सुखा रही हूँ, बाल सुखाने के बाद तैयार मतलब ज्वेलरी वगैरह पहले पहन ली क्योंकि बाद में ना प्रॉब्लम होती है। बाल बना लो, मेकअप कर लो, फिर बाद में ज्वेलरी पहनी नहीं जाती, इसलिए मैंने पहले पहन लिया। कई लोग पूछेंगे भैया ऐसा क्यों, तो पहले बता दिया। उसके बाद मैंने लगाया काजल लगाती हूँ मैं थोड़ा सा। मेरा वाटरप्रूफ काजल है तो मुझे अच्छा लगता है। ये पानी से धुलेगा नहीं, पसीने से पोछेगा नहीं, इसलिए मैंने उसको मोटा मोटा लगाया, अच्छे से रगड़ रगड़ के। मुझे ना थोड़ा मोटा ही पसंद है। ये मैंने दूसरी आँख में लगाया, पहली आँख में देखो कितना मोटा काजल लगाया। अब दूसरी आँख में लगा रही हूँ। दूसरी आँख में लगाने के बाद कुछ नहीं ज़्यादा तो मैंने नहीं किया। फेस पाउडर लगाया था, काजल लगाया था, लिपस्टिक बिंदी लगाई थी, और ये काजल को रगड़ रगड़ के लगा रही हूँ ताकि हटे नहीं जल्दी से, और मेरा काजल हटता भी नहीं है। और उसके बाद मैंने लगाया आई शेडो मैंने ऐसा कलर लगाया जो किसी को पता भी ना लगे कि मैंने लगा रखा है। उसके बाद बांधी साड़ी बांधने के लिए मैंने मेरी सिस्टर को बुलाया, मतलब मेरे धर्म की सिस्टर है ये, इसको बुलाया। इसने मेरी बहुत हेल्प की साड़ी बांधने में, और साड़ी बांधी। साड़ी मतलब प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि मैंने पहले ना साड़ी बांध के रख दी थी, पिन वगैरह लगा के छोड़ दी थी, पर मेरे को ना एस्टिमेट नहीं आया उस टाइम, फिर दोबारा से खोल के बंधवाई बेचारी ने। ये साड़ी बांधी। साड़ी बांधते बांधते मतलब थोड़ा सा तो अलग दिखना चाहिए ना बातियों में। काफ़ी लोग गए थे उसमें, मैं कैसे पता लगूंगी मैं कौन सी हूँ, तो इसलिए मैंने अच्छे से तैयारी की। और उसके बाद पेन लगा के हमारे यहाँ पे पल्ला करना ज़रूरी होता है, मतलब मुंह ढकना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने बड़ा पल्ला छोड़ा इसमें। और पेन लगाने के बाद ये मेरी ये आगे जेठ की बेटी है, और ये आगे कहते लाओ चाची मैं बनाती हूँ वीडियो। इसने वीडियो बनाई, मेरा फाइनल लुक है, मतलब तैयार हुई मैं। गर्मी थी ज़्यादा, मेकअप इसलिए नहीं किया, फेस पाउडर वगैरह लगाया बस। और ये बच्ची बेचारी बहुत उदास है क्योंकि इसका जाने का मन था हमारे साथ, पर हम इसको लेके नहीं गए क्योंकि इसके पैर में चोट लग रही थी। ये हमारे घर में लेडीज़ आई हुई है, अभी तो थोड़ी आई थी। ये गीत गाते हम बात चढ़ते हैं तो ये गीत गा रही थी। माँ बोली बैठने के लिए, और लेडीज़ आ रही है बैठने के लिए, कोई इंतज़ाम करो। मेरे पास तो जो था मैंने दे दिया था, फिर मेरी बेटी को भेजा कि जाते ताई से लेके उनके पास मिलेगी। और ये हम लोग बैठ के फिर गपशप करने लगे। बताओ अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही थी तैयार होने के बाद। फिर हम बैठे गाड़ी में, गाड़ी पहुँची शादी वाले घर में। उसके बाद मतलब हमारे में ना क्या होता है कि शादी में अपने घर में नहीं बिठाते बातियों को, दूसरे के घर में बिठाते हैं। ये पड़ोस में बिठाया था, और उनके मतलब रूम से और जो मेन गेट है उसके बीच में बहुत गैप था। ठंड थी इतनी ज़्यादा कि बस क्या बताएं कि पसीने ना जम रहे थे, इतनी ठंड थी। पंखे एसी सारे चलाते ही नहीं है क्योंकि ठंड इतनी होती है। देखो मेरा सारा मेकअप धुल गया, जो पाउडर लगाया था फेस पाउडर मैंने वो भी धुल गया मेरा। ये हम गए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा स्वागत हुआ कच्ची लस्सी से। कच्ची लस्सी मतलब जो आधा दूध और आधा पानी और मीठा पानी मिला के वो देते हैं, वो दिया पड़ोसियों के घर में। और 2 बच्चे हमारे पहले चले गए थे, उनको तैयार हमने वहीं जाके किया था। ये देखो कपड़े उपड़े पहनाने लग रहे हैं। ये मेरी दोनों जिठानी है। ये मैंने लिया ठंडा पानी, हाँ मज़ा आ गया पी के। 2 बार ही पिया था मैंने, इतनी प्यास लग रही थी और इतनी गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा। मतलब गर्मी ने ना ठंड को भी फेल कर दिया। ये मौसम ऐसा होता है ना जिसमें हम लोग बोलते हैं ठंड में गर्मी आ जाए, गर्मी में ठंड आ जाए, ये वो मौसम है। ठीक है, फिर हमने मीठा पानी पिया। मीठा पानी पीने के बाद मतलब कच्ची लस्सी पी। लस्सी पीने के बाद हम लोगों ने मतलब उसके बाद हम तो तैयार नहीं हुए क्योंकि जहाँ से जो हो गए थे वहाँ पे और बच्चे थे जो तैयार होने की इंतज़ार कर रहे थे। जैसे कि मेरे जेठ की बेटी है छोटी वाली, उसको ना बहुत ज़्यादा शौक है तैयार होने का। देखो अब मुझे वो बिठाएगी कि मेरी लिपस्टिक लगा दो, तैयार कर दो। कपड़े उपड़े तो पहन के चली गई थी यहाँ से बेचारी, पर मेकअप नहीं किया उसने। ये आंटी दोबारा आ गई कि लो दोबारा पानी पी लो, और मैंने 1 गिलास और उठा लिया। किसी ने नहीं लिया लेकिन पर मैंने 1 गिलास और ले लिया, इतनी प्यास लगी थी मुझे। ये हमारे बच्चे पार्टी मस्ती कर रहे हैं। ये मेरे नंद के बच्चे हैं। और उसके बाद ये देखो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ मेरी जेठ की बेटी के, उसको बहुत शौक है तैयार होने का। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए, वो कह रहे हैं जल्दी करो बात, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं। धूप इतनी थी, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा था ना, कितनी धूप होती है दोपहर में, तो उस टाइम भात लिया था। फिर उसके बाद मैंने उसको तैयार किया, लिपस्टिक वगैरह लगाई। फिर हम लोग वहाँ से मतलब बाहर के लिए निकल लगे। मेरी जेठानी भी बोली जल्दी करो, क्यों देर कर रही हो, बाद में तैयार हो लेना।
मैंने कहा चलिए ठीक है हो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ये वेट कर रहे थे कि चलो भाई, क्योंकि चुन्नी चानी रखनी थी, कौन सी किसको देनी है वो सारा। उसके बीच में जो गैप था ना, उसमें तो भाई इतनी गर्म हवा चल रही थी और इतनी धूप पड़ रही थी ना भाई, हम तो मर गए। बात तो लेना ही क्या था, इतनी गर्मी में शादी भाई भगवान किसी के घर में भी ना कराए। फिर हम लोग बाहर मेन गेट पे जाते हुए, हमारे यहाँ से मतलब 2 मिनट का रास्ता है दीदी के घर का, वहाँ पे ये हॉल में पहुँचे तो हॉल में हमारे और भाभी थे, जो जेंट्स लोग थे वो हॉल में बैठे थे, हम लेडीज़ कमरे में बैठी थी। ये भी हमारे घर में एक कार्टून है। और हमारे गांव के भी काफ़ी लोग गए थे भाई के अलावा, ये भी रिश्तेदारी में ही है, सारे परिवार में ही पढ़ते हैं। उसके बाद सेलेक्ट कर रहे थे चुंदड़ी कहाँ है जो बहनों को उड़ानी होती है, जितनी भी बहन होती है हमारे सबको उड़ाते हैं चुंदड़ी। तो फिर इसने मैं आगे मैंने बताई कि हाँ भाई यहाँ पे रखी हुई है, इसमें है। और ये गई फल की टोकरी, अब चुंदड़ी सेलेक्ट करेंगे कौन सी किसकी है, सबको निकाल के दी। ये मेरी नंद की बेटी थी, ये कह रही मामी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, आगे पीछे घूम रही थी मामी मामी करती हुई। भाई बच्चे को होती है, ये मेरे पति है पैसे गिन रहे हैं, तो भाई हाँ पाटड़े पे इतने इतने दे देना। और ये चुन्नी हमने अलग अलग कर ली, कौन सी किसकी है किसकी नहीं है। अब ये देखो हमारे बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, इनको तो बस बच्चों तो पता ही आपको खेल की ज़रूरत है इनको। तो ये हमारे सारे गांव के थे, हमने चुनी ली और बाहर निकल गए दीदी के घर के लिए। ये मेरे हस्बैंड और मेरी दीदी की ननद, यानी मेरी ननद की ननद है ये जो जा रही है, और मैं हम पीछे पीछे। और उसके बाद इन्होंने राम राम कह रही, मेरे पति से काफ़ी वो कर रही थी, इतने में मैं आई, मैंने बोला राम राम बुआ। बुआ ने मेरी राम राम नहीं ली, बिल्कुल भी नहीं सुनी ही नहीं, इतनी वो भीड़ हुई थी, इतनी कहाँ टाइम लगता। फिर मैंने कहा मेरी राम राम नहीं लोगे क्या, तो उन्होंने कहा तेरी 2 बार। फिर मैंने पैर छुए, आशीर्वाद लिया और खुश हो गई। ये आ गए हम पाटड़े पे, यहाँ पे लेडीज़ गीत गा रही है और मैंने पाटड़े पे चुन्नी चांदी उड़ाएंगे। ये देखिए ये चढ़ गए हमारे भैया, मेरे जेठ जो जेठानी है ये पाटड़े पे चढ़ गए। यहाँ पे हमारे क्या होता है ना, हमारे क्या सब जगह आपको पता ही है, पहले बड़े होते हैं फिर बाद में छोटे होते हैं। और मेरी जिम्मेदारी थी चुंदड़ी वगैरह संभाल के रखने की। अब देखो मेरी चुंदड़ी मांग रहे हैं और मैं ढूंढ के रखूँगी कौन सी किसकी, मतलब कौन सी किसको उड़ानी। ऐसे वैसे तो एक जैसी थी सारी, पर मेरे जेठ की अलग थी और मेरे हस्बैंड की अलग थी।